हेलो एवरीवन। आज अपन डिस्कशन कर रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी। इसका एक टॉपिक सब टॉपिक है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। क्या टॉपिक अपन का है आज? वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, यानी वैक्सीन कैसे दिया जाता है, उसका क्या मॉडल होता है, उसको अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, डन। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे वैक्सीन की। तो ये रहा आपका वैक्सीन। ये या तो डेड फॉर्म में होगा, जो भी पैथोजन होगा, जैसे कि पोलियो का पैथोजन होगा वो डेड फॉर्म में होगा। उसको अपन यहाँ पे डायग्राम फ्लो चार्ट के थ्रू यहाँ पे समझ रहे हैं। ओके, तो ये आपका वैक्सीन हो गया। ये वैक्सीन क्या करेगा? ये जनरेट करेगा क्या? यहाँ पे लिखो, ऑल्सो जनरेट यानी वैक्सीन का ये फंक्शन है मेमोरी टी सेल, ओके, एंड मेमोरी बी सेल। जो कि एंटीबॉडी फॉर्मेशन करेगा हमारे बॉडी के अंदर। ओके, तो ये इसको क्या करेगा? जनरेट करेगा वैक्सीन, यानी उसको इग्नाइट करेगा बॉडी के अंदर, जो भी वो डेड फॉर्म में पैथोजन को इनटेक करेगा। डन। तो यही को हम लोग यहाँ पे प्रोसीड्यूर उसका पढ़ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्रोसीड्यूर क्या होगा? कंप्लीट पैथोजन, यानी कि होल पैथोजन किसके फॉर्म में चला जाएगा? डेड या फिर लाइव। कंप्लीट पैथोजन। डन। ये रहा आपका कंप्लीट पैथोजन वाला प्रोसेस। यानी वैक्सीन के अंदर दो फॉर्म हो सकता है, या तो पूरा पैथोजन भी हो सकता है, नहीं तो फिर उसका डीएनए या स्ट्रैंड मटेरियल जो भी है वो होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कंप्लीट पैथोजन। इसमें भी क्या पढ़ने वाले हैं आगे? ये जो है लाइव फॉर्म, यानी कि नेचुरल जो है वो वाला देख रहे हैं अभी। फर्स्ट अपन क्या देखेंगे? लाइव नेचुरल, लाइव या नेचुरल वैक्सीन। ये सबसे पहले ये जो वैक्सीन जो इसका जो फॉर्मेशन जो था लाइव और नेचुरल वैक्सीन, इसका फॉर्मेशन किसने किया था? एडवर्ड जेनर, बाय एडवर्ड जेनर। किनके द्वारा किया गया था ये? बाय एडवर्ड जेनर। स्मॉल पॉक्स में ये इन्होंने किया था। डन। ये जो इन्होंने किया क्या, यानी कि जैसे कि ये जो एग्जाम्पल इसका यहाँ पे लिख लो, अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। चेचक, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? चेचक। ओके, तो इन्होंने क्या किया कि जैसे कि काऊ एक थी, उसको स्मॉल पॉक्स डिजीज हुआ, और उसके अंदर से वो डायरेक्ट लाइव फॉर्म जो बैक्टीरिया था, जो भी वायरस, वो उसको डायरेक्ट सिरिंज में लिए, और जो काऊ था उसको कम डोज में, और जिस काऊ के अंदर नहीं था उसके अंदर वो डाल दिया वो वाला वैक्सीन। यानी वो लाइव जो नेचुरल फॉर्म था वायरस का, उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया दूसरे काऊ के अंदर। तो जब इंजेक्शन हुआ तो फिर अगेंस्ट जब वो आया तो उसके अंदर तो एंटीबॉडी नेचुरल तरीके से ग्रो कर गया, वो कम डोज में था अमाउंट में, तो स्मॉल पॉक्स का जो वायरस था। ओके, और जब अगली बार जब स्मॉल पॉक्स डिजीज आया तो उस काऊ को जिसको इंजेक्ट किया था वो उसको नहीं हुआ स्मॉल पॉक्स। ओके, तो उन्होंने यही फॉर्म किया। ये नेचुरल तरीका था, लेकिन वो काफ़ी डेंजरस भी हो सकता है, क्योंकि अगर डोज अगर कंट्रोल नहीं किया तो उसकी लाइफ जा भी सकती है। ओके, तो ये नेचुरल फॉर्म था, यानी स्मॉल पॉक्स में डिजीज में वो डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिए थे किसमें? दूसरी जो डिजीज काऊ नहीं थी, जिसके अंदर डिजीज नहीं था स्मॉल पॉक्स वाला, उसके अंदर वो इंजेक्ट कर दिए डायरेक्ट। डन।
नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे अपन, ये तो कंप्लीट पैथोजन। कंप्लीट पैथोजन में या तो वो क्या रहेगा, वीक करके डालेगा आफ्टर एटीन्यून, ओके, यानी वीकेंड फॉर्म। ओके, एटीन्यूशन यानी कि ये क्या होगा, वीक फॉर्म होगा। ये जो है एटीन्यूशन यानी कि ये वीक फॉर्म, कौन सा फॉर्म हो गया, ये वीक, यानी पैथोजन को वीक कर दिया गया। वीक फॉर्म यानी वीक, इसको वीक क्या, पैथोजन, वीक पैथोजन। ओके, यानी कि पैथोजन को वीक करके वो इंजेक्ट करेगा और इससे किसका जो वैक्सीन बनेगा वो कौन सा वैक्सीन होगा, इसको अपन यहाँ पे राइट डाउन करो। ये होगा ओपीवी 2 वैक्सीन, यानी ओरल पोलियो वैक्सीन, इसका फुल फॉर्म ओरल पोलियो वैक्सीन। यानी इसके अंदर जो वैक्सीन के अंदर जो पैथोजन होगा वो वीक फॉर्म में रहेगा, यानी डेड नहीं होगा, वीक फॉर्म में वो इंजेक्ट किया जाएगा, या फिर वो हम लोग इनटेक करते हैं जो बच्चे को पिलाया जाता है। और एक जो पड़ता है बीसीजी, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, बैसिलस, ये बैक्टीरिया हो क्योंकि ये बैसिलस से ही पता चल रहा है, नाम में ही बैक्टीरिया है, बैसिलस क्लेमेट ड्यूरिन। ओके, तो ये जो दोनों जो अपन ने देखा यहाँ पे बीसीजी एंड ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन, तो इसके अंदर जो ड्रॉप यानी पोलियो का जो ड्रॉप पिलाया जाता है उसके अंदर जो कंप्लीट पैथोजन को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, यानी कि जो पैथोजन है वो वीक फॉर्म में रहेगा लेकिन वो जिंदा रहेगा, वो डेड नहीं होगा, लाइव होगा। क्या यहाँ पे लिख लो इसको, लाइव वैक्सीन इसको बोलेंगे। डन, यानी बीसीजी एंड ओरल पोलियो वैक्सीन, पोलियो का ड्रॉप जो होता है उसमें लाइव फॉर्म रहता है लेकिन वो वीकेस्ट रहता है, डोज उसका कम रहता है। डन, नेक्स्ट जो इसमें होगा एक डेड फॉर्म होगा, इसको अपन क्या देखेंगे, पहला तो ये हो गया आपका, ये हो गया फर्स्ट, यानी कि इसको वीक करके ह्यूमन बॉडी के अंदर डाला गया। सेकंड जो है, सेकंड क्या करेगा, डेड आफ्टर इनएक्टिव, यानी इनएक्टिवेशन, यानी कि यहाँ पे कौन सा ये रहेगा, डेड रहेगा, यानी कि किल्ड पैथोजन। ओके, तो ये जब किल्ड रहेगा यहाँ पे तो क्या होगा यहाँ पे प्रोसेस, यानी कि वो डेड हो जाएगा और उसके बाद ह्यूमन बॉडी के अंदर आफ्टर इसके बाद इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। तो इसमें कौन कौन सा आएगा, इसका एग्जांपल या किस डिजीज में ये वाला प्रोसेस काम करता है, तो इसको अपन यहाँ पे 1 by 1 लिखो। ये जो है इसमें इन्फ्लुएंजा वायरस है, इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन। ओके, सेकेंड जो है रेबीज, यानी कुत्ते काटने पे जो सुई मिलता है उसमें क्या है, वो डेड फॉर्म रहता है रेबीज का, रेबीज। एंड थर्ड टाइफाइड, तो ये अपन इसका देखें क्या एग्जाम्पल ये हो गया, यानी ये सब वैक्सीन यानी कि इसमें किल्ड पैथोजन होता है, जैसे इन्फ्लुएंजा का किल्ड पैथोजन ह्यूमन बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएगा, उसके बाद जब ह्यूमन बॉडी के अंदर जब जाएगा तो मेमोरी सेल जो है और टी मेमोरी सेल एंड बी मेमोरी सेल ये ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगा, तो पहले इसको डेड फॉर्म को किल कर देगा, मार देगा, उसके बाद वो अपना मेमोरी बना लेगा। लेकिन जब रियल में जब दूसरी बार अटैक करेगा, इन्फ्लुएंजा का वायरस हो गया, रेबीज का वायरस हो गया,
या फिर टाइफाइड वाला अगर दूसरी बार जब इंटैक्ट करेगा तो फिर उसको वो और तेजी से उसके अंदर अगेंस्ट में एंटीबॉडी फॉर्मेशन कर देगा बॉडी के अंदर। ओके, और फिर उसके बाद उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा, मतलब सेकेंड इम्प्रेशन और ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। इसीलिए पहले हम लोग इसको बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। यहाँ पे लिख लो, इंट्रोड्यूस टू बॉडी इनटू बॉडी डन। तो ये हम लोगों ने देखा कंप्लीट पैथोजन का। अब जो है कंप्लीट पैथोजन नहीं, उसका स्ट्रैंड या डीएनए से जो हम लोग बनाएंगे उसको अपन यहाँ पे देखेंगे। डन। सेकेंड वाला पार्ट जो है ये वैक्सीन, यहाँ पे लिखो सेकेंड पार्ट में क्या करने वाले हैं, वैक्सीन को जैसे कि यहाँ पे लिख लो, इसका डायग्राम फ्लो चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं। बैक्टीरियल एक्सोटॉक्सिन, जैसे किसी ह्यूमन को अगर टेटनस हुआ, वो डेडली डिजीज है, वो अटैक करेगा तुरंत। डन। तो उससे क्या होगा, उसको तुरंत उसके अगेंस्ट में जो प्री फॉर्म्ड जो एंटीबॉडीज हो वो उसको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा इंजेक्शन के फॉर्म में, एंटीटॉक्सिन, मतलब किसी के अगेंस्ट, यानी कि जैसे स्नेक बाइट हो गया तो यहाँ पे एग्जाम्पल इसका होगा, एग्जाम्पल यहाँ पे लिखो टेटनस। और ये किससे होगा टेटनस, इसका जो बैक्टीरिया है वो कौन सा होगा, क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम ओके, इससे होगा क्या, टेटनस। और सेकेंड वन कॉलरा, कॉलरा किससे होगा, किस बैक्टीरिया से होगा, विब्रियो कॉलरी। ओके, तो और थर्ड वन डिप्थेरिया, ये थ्रोट डिजीज है। डिप्थेरिया जो है गला में होता है और स्क्रीन में होता है, डिप्थेरिया। ओके, ये किससे होगा, डिप्थेरिया जो है कौन सा बैक्टीरिया से होगा, कॉर्नी बैक्टीरियम। बस इसका नाम केवल याद रखो, यहाँ पे टेटनस हो गया, कॉलरा हो गया, डिप्थेरिया हो गया, तो ये क्लोस्ट्रीडियम से होगा, और विब्रो कॉलरी, और ये कॉर्नी बैक्टीरियम से होगा। डन। तो इसमें क्या होने वाला है, जैसे कि ये हो गया इसका, जैसे कि एक्सोटॉक्सिन यानी बैक्टीरिया जो है टॉक्सिक मटेरियल जो इंट्रोड्यूस करेगा बॉडी के अंदर, तो वो सीवियर डिजीज हो जाएगा। यानी कि टेटनस का अगर मान लो कि सुई किसी ने नहीं लिया, इंजेक्शन नहीं लिया, टेटनस बहुत दिन का उसका हो गया, जैसे कोई घाव लग गया रोस्टेड आयरन से, या जंग लगा हुआ लोहा से किसी कट लग गया, उसके बाद किसी ने टेटनस का सुई नहीं लिया, उसको इफेक्ट आने लगा तुरंत टेटनस का, तो उसके अगेंस्ट में प्री फॉर्म्ड जो, इसके अगेंस्ट में क्या होगा, इसके अगेंस्ट में प्री फॉर्म्ड ये जितना भी डिजीज है एंड पैथोजन, इसका पैथोजन। ओके, तो इसके अगेंस्ट में जो प्री फॉर्म एंटीबॉडी या एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन जो है वो लगाया जाएगा तुरंत, इमीडिएट। ओके, इंजेक्टेड टू पेशेंट या ह्यूमन। ओके,
डन। तो ये इसके अगेंस्ट में हो गया। ये जो इस तरह का जो डिजीज होगा, यानी कि इस तरीके का जो इम्यूनाइजेशन होगा, यानी कि उसको तुरंत एकदम प्री फॉर्म्ड यानी कि पहले से बना हुआ मटेरियल है वो एंटीबॉडी का, ओके, और एंटीटॉक्सिन का, तो उसको तुरंत किया, तो इस तरीके का इम्यूनाइजेशन को क्या अपन बोलेंगे, पैसिव इम्यूनाइजेशन। क्या इसको बोलेंगे, पैसिव इम्यूनाइजेशन। यानी कि पहले से बना करके रखा हुआ जो एंटीबॉडी, एंटीडोट है, एंटीटॉक्सिन, जो कि स्नेक बाइट में भी काम करेगा। एंटीटॉक्सिन किस में काम करने वाला है, स्नेक बाइट, स्नेक बाइट। तो ये हो गया फर्स्ट नंबर से ये वाला, ओके, ये पैसिव इम्यूनाइजेशन। सेकेंड इसका होगा वैक्सीन के अंदर ही, सेकेंड वन, एक तो होगा, पहले क्या यहाँ पे लिखेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, डीएनए टेक्नोलॉजी। मैक्सिमम जो ड्रग जो फार्मास्यूटिकल कंपनी जो बनाती है वो इसी मेथड से बनाती है। किसी भी, जैसे कि कोरोना का आया था अभी, तो वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से ही बनाया गया था, उसका फॉर्मेशन किया गया था कोरोना वायरस का। डन। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होगा, इसमें फर्स्ट जो है अलाउड टू, ये क्या करेगा, अलाउड प्रोडक्शन ऑफ किसका प्रोडक्शन करेगा, एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड। ओके, यानी इसको पॉलीपेप्टाइड को अपन क्या बोल सकते हैं, प्रोटीन। डन। ये पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन ही होता है, क्योंकि प्रोटीन किसके फॉर्म, किसके से बनता है, पॉलीपेप्टाइड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड के फॉर्मेशन से प्रोटीन बन जाता है। डन। ऑफ पैथोजन इन बैक्टीरिया एंड यीस्ट, बैक्टीरिया एंड यीस्ट। मैक्सिमम जो बनेगा, ओके, जितना भी एंटीबॉडी, एंटी प्रोटीन जो भी डोज बनता है, जैसे कोरोना वायरस का डोज बना होगा, तो ये बैक्टीरिया के प्रोसेस से बना होगा, ओके। लेकिन यहाँ पे अपन एग्जांपल क्या देखने वाले हैं, ईस्ट का। तो जैसे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में उसका एक थ्रेड लिया गया, और वो जो थ्रेड जो है वो इंट्रोड्यूस करा जाएगा, वो कोरोना वायरस जो है उसका जो वीक स्ट्रेट, उसको डेड फॉर्म में करके उसका जो स्टैंड लिया जाएगा, और वो ह्यूमन बॉडी के अंदर वो इंजेक्शन के थ्रू इंटर करेगा, और उसके बाद फिर रोल में कौन आएगा, हेपेटाइट, ये मेमोरी बी सेल एंड मेमोरी टी सेल, और उसको वो किल करेगा। प्रोसेस वही रहेगा, मेमोरी टी सेल एंड मेमोरी बी सेल बार बार एक्शन करेगा। यानी सेकेंड इम्पैक्ट जैसे ही, मतलब रियल में जब आएगा कोरोना वायरस या जो भी आएगा जिसके अगेंस्ट में दिया गया है एंटीडोट, तो वो जब रियल में जब आएगा ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो उस पर और ज़्यादा इम्पैक्टफुल तरीके से उस पर इफेक्ट करे और उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे, ओके। इसमें अपन एग्जांपल देख रहे हैं हेपेटाइटिस बी का, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बना ये हेपेटाइटिस बी, ओके। ये जो है ये वैक्सीन इसकी मदद से बनेगा, प्रोड्यूस फ्रॉम ईस्ट, ओके। यानी ईस्ट की मदद से हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन जो है फॉर्मेशन होगा। ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात थी, ओके। अब हम लोग यहाँ पे जैसे कि इसके बारे में तो पूरा फॉलो चार्ट के थ्रू हम लोगों ने समझ लिया कि वैक्सीनेशन कैसे फंक्शन करता है। सबसे पहले जो डेड फॉर्म होता है बैक्टीरिया वायरस का, जिसके
जिसका हम लोग एंटीडोट ले रहे हैं वो ह्यूमन बॉडी के अंदर एक्टिवली इंट्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि वो ये जैसे ड्रॉप के पोलियो ड्रॉप के फॉर्म में हो या फिर इंजेक्शन के फॉर्म में हो, जैसे कि BCG का टीका पड़ता है या ओरियो पर ओरल ये पोलियो के लिए दिया जाता है, पोलियो का ड्रॉप। ओके, तो वो ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाएगा। और मेमोरी T सेल एंड मेमोरी B सेल का फंक्शन क्या है, वो इसको पहचानेगा। वो इसमें क्या है, वो वीक फॉर्म है पैथोजन, किसका, पोलियो का पैथोजन का वीक फॉर्म है, तो वो उसको पहचान जाएगा फर्स्ट टाइम। जब सेकेंड टाइम रियल में वो पोलियो का जो आएगा वायरस अटैक करेगा ह्यूमन बॉडी पे, तो वो उसको और इम्पैक्टफुल तरीके से उसके अगेंस्ट में बना देगा एंटीबॉडी और उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा। ये हो गया वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस। ओके, यानी कि मेमोरी बेस्ड होता है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस जो है वो मेमोरी बेस्ड होता है। ओके, तो ये हम लोगों ने देखा और ये रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी वाले पार्ट देखा वैक्सीन में। डन। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो अगले लेक्चर नए टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग।